चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। लेकिन हमारे स्मार्टफोन की दुनिया से इतनी फैंटास्टिक खबरें नहीं आ रही है। इनफैक्ट क्या बताऊं दोस्तों, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आई मीन सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, मोटरोला, नथिंग, शाओमी, कौन सा भी ब्रांड ले लीजिए, सभी फोन्स के प्राइसेस हर हफ्ते लिटरली बढ़ रहे हैं। मतलब लिटरली 1,000 से लेके 10,000 तक, अगर अलग अलग मिड रेंज में 2-3 हज़ार से बढ़ रहे हैं, फ्लैगशिप में 5, 8, 10 हज़ार से बढ़ रहे हैं। अब जाके देखिए, जस्ट लास्ट महीने जो प्राइसेस थे और अभी के प्राइस कंपेयर कीजिए दोस्तों ऑनलाइन, इतने बढ़ गए, 5, 10, 15% से बढ़ रहे हैं और बढ़ने ही वाले हैं। दिस इज क्रेजी। सभी ब्रांड्स, वैसे हमने ना ये जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर रिसर्च किया था। इनफैक्ट आप लोगों से ही मैंने पूछा था कि सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए। फाइनली उसका रिपोर्ट आ गया है और मैं लिंक कर रहा हूँ। ये ट्रैक इन टेक और टेक आर्क, इन दोनों का जॉइंट स्टडी किया हुआ है। पता है, कुछ 6,000 लोगों ने, आप में से ही लोगों ने, 6,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा है कि कुछ 54% लोग जो है वो डिफर करेंगे उनका बाइंग डिसीजन। जी हाँ, वो रुके हुए। ऐसे नहीं है कि डिमांड खत्म हो गई है, इतना ही है कि 54% कह रहे हैं कि हम रुकेंगे, जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तब हम खरीदने वाले हैं। मतलब इट इज क्रेजी। और ये भी दिख रहा है कि अब रिफर्बिश्ड मार्केट वगैरह जो है वो अब बढ़ रहा है, लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। एंड ब्रांड से भी ये करना चाहिए, अफोर्डेबल लाने चाहिए, ईएमआई ऑप्शंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड दैट्स क्रेजी। ऑलराइट, एआई की दुनिया में दोस्तों हम भी, इंडिया भी धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहा है आगे। एक कंपनी, एक स्टार्टअप है, केरला बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है नेत्रा सेमी। इन्होंने एज एआई चिप जिसका नाम है A2000 ये लॉन्च कर दी। ये इंडिया की पहली फर्स्ट एज एआई चिप है। इसका मतलब जो एआई के लिए यूज होने वाली है। जी हाँ, TSMC के 12nm प्रोसेस पे है ये। 12nm ठीक है, आप कहोगे आप 2 और 3nm के आ गए 12nm, बट 12nm इज ऑल्सो एक्सीलेंट। जी हाँ, मतलब कैमराज, ड्रोन्स, रोबोट्स, इसमें जो चिपसेट्स लगती है वो 10, 10nm, 12nm के होते हैं और उधर एआई ये लेके आ सकते हैं। सोचिए, ये सब डिवाइसेस में, अभी स्मार्टफोन्स के लिए नहीं बट बाकी के सब जो डिवाइसेस हैं ये इंडियन बेस्ड चिपसेट्स पे होने वाले हैं। नॉट बैड। और हाँ, ये एआई चिपसेट की रेस जो चल रही है ना वो इतनी क्रेजी चल रही है। जी हाँ, चाइनीज एआई में आगे जा रहा है लेकिन उनके पास चिपसेट्स नहीं है। और यूएस ने अब एनवीडिया, AMD इनको क्लियरली कहा है कि आप उनको एक्सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो एआई की रेस में आगे चले जाएंगे। यस, अभी तक ऐसे होता था क्योंकि सब्सिडरी कोई दूसरी होती थी, एनवीडिया उस सब्सिडरी को देता था और सब्सिडरी चाइना को एक्सपोर्ट करता था। अब ये सब भी बंद कर दिया है। जी हाँ, नए रूल्स रेगुलेशंस आ गए जिसकी वजह से ये लूप होल वो कर रहे थे ना, वो भी निकल गए। ऑलराइट, और एआई स्लॉप, एआई कोडिंग, जी हाँ, वाइब कोडिंग सब करने लग गए। इनफैक्ट मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग वाइब कोडिंग में 50-60%। लेकिन उसके प्रॉब्लम्स भी है। अब आपको पता है, रिसर्चर ने ये जो वाइब कोडिंग करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसका एक पता चला है। एआई पावर्ड अकाउंट रिकवरी सिस्टम मेटा ने इंट्रोड्यूस किया था। अब पता है, उसके अंदर ऐसे हो गए कि हैकर्स जो है ना वो इंस्टाग्राम अकाउंट्स ले रहे हैं उनके पास से। मतलब सिंपल है, वो ऐसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एआई बेस्ड है तो प्रॉम्प्ट ऐसे दे रहे हैं कि आराम से हैकर्स को इंस्टाग्राम अकाउंट्स मिल जा रहे हैं लोगों के, और वो ये जो एआई वल्नरेबिलिटी है उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब आगे की दुनिया बहुत डेंजरस होने वाली है मेरे हिसाब से। वैसे दोस्तों, सीरी इंटेलिजेंट हो रही है, मैंने कहा है। iOS 27 बहुत जल्दी आ रहा है और इसमें चैट जीपीटी जैसे ही सीरी आने वाली है, मतलब उतनी इंटेलिजेंट होने वाली है। नए फोटो, एआई फोटो एडिटिंग टूल्स आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट के लिए ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है, और उतना ही नहीं, कैमरा ऐप पूरी तरह से रीडिजाइन होने वाला है, एकदम प्रो स्टाइल कैमरा ऐप आपको मिलने वाला है। सो ये सबसे बड़ा एआई फोकस्ड आईफोन का अपडेट आने वाला है, iOS 27। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे दोस्तों, एनवीडिया भी अब पीसी प्रोसेसर मार्केट में घुस गया है। जी हाँ, अभी तक आपको पता है उनका DGX Spark आता था, ये सुपर कंप्यूटर। 4-5 साल पहले सुपर कंप्यूटर की जो पावर है वो लिटरली इतने पोर्टेबल DGX Spark में आ गए। अब वही पावर दोस्तों वो लैपटॉप में लेके आ रहे हैं। मतलब सोचिए, RTX Spark सुपर चिप जो ब्लैकवेल बेस्ड है वही वो लेके आने वाले। उसके अंदर लार्ज यूनिफाइड मेमोरी होगी, ब्लैकवेल GPU वगैरह होने वाला है, और आपके लैपटॉप में 45 वॉट पावर पे लिटरली सुपर कंप्यूटिंग पावर आपको मिलने वाली है। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। Xiaomi 17T ग्लोबली लॉन्च हो गया है। 12 256GB वेरिएंट पता है 749, मतलब 85,000 कन्वर्ट करते हो तो नियरली 85,000 का है। डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा पे 50+50+12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6500 mAh की बैटरी। सो Xiaomi 17T या इंडिया में भी लॉन्च हो रहा है, वीडियो आ रहा है उसका बहुत जल्दी।
Vivo S60 जो इंडिया में Vivo V80 के नाम से आने वाला है, इसेंशियली उसके लॉन्च हो गया है चाइना में ऑलरेडी, इंडिया में भी आएगा। ये Dimensity 7500 पे 7200 mAh की बैटरी, फ्लैट एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, 8 to 56 वेरिएंट 2899 युआन का है, मतलब 40,000, अराउंड 40,000 रुपीज। और हाँ, फिर से डील्स का सेक्शन चालू कर रहे हैं क्योंकि इतने महंगे हो रहे हैं, कोई अच्छी जेम ऑफ डील मिलती है तो आपको बताने वाले, और मैं टैग कर रहा हूँ। S25 अल्ट्रा पता है 87,000 के नीचे मिल रहा है अभी, जो 120 130 का मिलता था फ्लिपकार्ट पे, अंडर 87,000 मिल रहा है। फ्लैगशिप अगर आपको ओन करना है, ये 1-1.5 साल पुराना फोन भी जबरदस्त है अभी, गो एंड बाय इट इफ एट ऑल यू वांट अ फ्लैगशिप। दोस्तों अब मैं Find X9 अल्ट्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ये लीक्स एंड रूमर्स हैं। अब कहा जा रहा है कि Oppo Find X10 सीरीज जो है ना, उसमें मेजर कैमरा अपग्रेड्स होने वाले हैं, मतलब 100 मेगापिक्सल का स्क्वायर फॉर्मेट सेल्फी कैमरा होने वाला है। ओह माय गॉड, मतलब इवन बेटर देन DSLR में भी स्क्वायर फॉर्मेट एंड छोटे फॉर्मेट, स्मॉल फॉर्मेट ये सब होते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट का 100 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जो और भी ज्यादा वाइड शॉट्स और भी अच्छे शॉट्स निकालने वाला है। फैंटास्टिक। Xiaomi सैमसंग के जैसे ही प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर लेके आ रहा है उनके HyperOS 4 में, जो अभी रिलीज होने वाला है। इस साइड से देखोगे तो स्क्रीन विजिबल नहीं होगा, बट ये जो सैमसंग का है वो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है, Xiaomi का जो होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होने वाला है। WTF न्यूज़ ऑफ द डे। जी हाँ, प्राइजेस बढ़ रहे हैं सबके, तो मोटोरोला ने एक नई तरकीब निकाल ली है पैसे बनाने की। जी हाँ, वो ना हाईजैक कर रहे हैं, अमेजॉन ऐप को हाईजैक कर रहे हैं खुद के एफिलिएट कोड डाल के। मतलब सोचिए, उनके जो महंगे फ्लैगशिप फोन है ना, तो ऐसे कहा जा रहा है वो बंद करने वाले हैं, पता नहीं, बट हाँ रेडिट पे आई हुई है ये खबर। मतलब ना कभी कभी लीक्स ना बहुत अजीब तरह से होती है दोस्तों। गूगल पिक्सल वॉच 5 जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, वो शायद वो प्रोटोटाइप था, एक्सीडेंटली कैरिबियन सी में गूगल एम्प्लॉय ने ड्रॉप कर दिया, और स्कूबा डाइवर जो है ना, स्कूबा डाइवर, उसे वो मिल गया, और अब उसके फोटोज वगैरह लीक हो गए हैं। अब ये एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल है कि एक गूगल एम्प्लॉय ने अनरिलीज गूगल वॉच को समुद्र में डाल दिया, और स्कूबा ड्राइवर ने वो इतनी छोटी सी चीज ढूंढ निकाली और वो लीक हो गए। हो सकता है कैसे? आई एम नॉट टू श्योर। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जरूर बताइए। डेफिनेटली WTF है। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर का। BSNL एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, Q5G ब्रॉडबैंड सर्विस। जी हाँ, ये सिमलेस टेक्नोलॉजी है, सिम लगता नहीं है इसमें, जैसे जियो एयर फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर में लगता है। जी हाँ, ये जो ऑथेंटिकेशन होता है सीमलेस होता है, सिमलेस होता है, सीमलेस नहीं, सीमलेस होता है। राउटर के अंदर से ऑथेंटिकेट होके बेसिकली 100 Mbps 300 Mbps तक आपको स्पीड मिलता है। कुछ 999 रुपीज प्लान है, 1499। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड के डमी यूनिट लीक हो गए हैं। बड़ा डिस्प्ले दिख रहा है, जैसे बेसिकली वाइड है तो वाइडर डिस्प्ले दिख रहा है, लेकिन शॉर्टर है, लेकिन पतला बहुत लग रहा है। डुअल कैमरा मॉड्यूल भी दिख रहा है, सो इंटरेस्टिंग। चलिए, एक चीज अच्छी हो गई हमारे लिए, YouTube अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और लेबल करने वाला है AI जनरेटेड एंड AI एडिटेड वीडियोस। जी हाँ, हमारे लिए अच्छा है ये, क्योंकि AI स्लॉप इतना आ गया है कि लोग वही देख रहे हैं, और हमारे जो ऑर्गेनिक इतना डिफिकल्टी एफर्ट लेके हम वीडियोस बनाते हैं वो नहीं देख रहे हैं। बट अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये होने ही वाला था, दिस वाज बाउंड टू हैपन, क्योंकि इतना AI कंटेंट आने लग गया। वैसे आप AI कंटेंट देखते हो, क्या आपको अच्छा लगता है या हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं? जरूर बताएगा, और अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।